Hi, good morning, everyone. Very difficult time we all are facing. I can understand you all know what is to be done and what is not to be done. There's a lot of information floating on internet, etc. There are three very important things which we should keep at the back of our mind. Medicine, vaccine, immunity, lot of care, everything is feasible. But please try and understand it is your self confidence, it is your willpower, it is your stubbornness to live, to get over this. ये जो जिद है, इसको किस तरीके से साइकोलॉजिकली आपको अपने अंदर मेंटेन करके रखना है, दिस इज व्हाट आई इंटेंड टॉकिंग टू यू टुडे. सो थ्री थिंग्स very important. Do whatever is being floated on net, whatever people are telling you, whatever you feel good about. But these three things are very, very important. The first thing is stop being fake. अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता है, आपका विश्वास भगवान पे नहीं है, तो अननेसेसरी ये हरकतें ना करें. प्लीज ट्राई एंड फाइंड आउट कि आपका मन कहाँ लगता है, किस चीज पे आपको विश्वास है. मे बी आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, मे बी आप किसी और इंसान पे विश्वास करते हैं. तो जिस चीज के ऊपर आपका विश्वास है उसके साथ जुड़िए. अननेसेसरी ऐसी कोई भी हरकत मत करिए जहां आपको करने के बाद लगता है कि इसका कोई फायदा भी है, या बस हम कर ही रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं. ट्राई एंड अवॉइड सच थिंग्स. सो फेकिज्म, शो ऑफ करना, दिखावा करना, इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाइए. बिकॉज ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फाइलें जब बैठ जाएंगी तो आपके कॉन्फिडेंस को हिला के रख देंगी. सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेस ऑफ लाइज. झूठ बोलना थोड़ा कम कर दीजिए. झूठ बोल के क्या कर लोगे, क्या मिल जाएगा आपको. तो कभी बोलने की जरूरत भी पड़ती है तो एक बार जरा रुकिए, सोचिए कि क्या मुझे ये झूठ बोलना चाहिए. हाँ, अगर बोला गया तो बोला गया, इट्स ए ह्यूमन बीइंग, डजंट मेक ए डिफरेंस, राइट. तो सबसे पहली बात, फेकिज्म, शो ऑफ थोड़ा कम करिए, झूठ बोलना थोड़ा कम करिए. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कन्फेस योर रॉन्ग डीड्स. अगर आपको लगता है कि आपके मन में, आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसी बात बार बार कौंधती रहती है जो आपको बहुत गिल्टी फील करवाती है, बहुत अनकंफर्टेबल आपको महसूस करवाती है, कन्फेस, कॉल अप दैट पर्सन एंड से सॉरी, गेट ओवर दिस. हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, इफ आई रिकॉल एवरीथिंग एंड स्टार्ट कन्फेसिंग तो शायद चीज़ें और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, देन डोंट डू इट. बिकॉज इस वक्त आपको अपना कंफर्ट देखना है, आपको अपनी देखभाल करनी है. बहुत कुछ अवेलेबल है, आपको चूज करना है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है और मैं कैसे अपनी देखभाल कर सकता हूँ, राइट. तो इन तीन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो साइकोलॉजिकली आपका मनोबल बना रहेगा और आप इस कंप्लीट जो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन करके सारी दुनिया के सामने आई है उससे आप निजात पा सकते हैं. इंफॉर्मेशन कम रिसीव करिए, क्योंकि इस वक्त कोई भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, सब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है. और अगर कोई पॉजिटिव भी आ रही है तो इट इज समथिंग लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन डेजर्ट विच इज ऑफ नो यूज. तो कट डाउन योर मीन्स ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन. enjoy yourself, look after yourself, and remember these three things. Once again I'll repeat: cut down fakeism, show off कम कर दीजिए, लेस ऑफ लाइज, जितना झूठ कम कर सकते हैं. थर्ड थिंग, कन्फेस इन केस यू डन समथिंग रॉन्ग समवेयर, यू फीलिंग अनकंफर्टेबल, कन्फेस, दिस इज द टाइम. कोरोना काल का फायदा उठा लीजिए. कोरोना काल में कई लोग विक्टिम की तरह हैं, मे बी उनके घर में कोई बीमार है या
उनको कुछ चीज़ का डर लग रहा है, वो एक विक्टिम की लाइफ लीड कर रहे हैं. दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट. कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं. नकली इंजेक्शन बनाना, बहुत धांधली करना, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो भी लोग हैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो कोरोना काल को एक अपॉर्चुनिटी समझ करके चले हुए हैं. वो कोरोना से अपनी देखभाल कर रहे हैं पर इतने ज़्यादा डरे हुए नहीं हैं. और तीसरे वो इंसान होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को, इस कोरोना काल को एक्सप्लोर कर रहे हैं. आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो? बी ए प्लेयर, प्ले इट वेल. जो होगा देखी जाएगी, बट प्ले इट वेल. तो अपना सबकॉन्शियस क्लीन कर लीजिए सो दैट आपके मन में डर ना आए, बिकॉज डर ही है जो आपको अनकंफर्टेबल करेगा. और डर किन चीज़ों से आता है? आपकी अलमारी में कितने कंकाल हैं, आपने कितनी चीज़ों के ऊपर जो है मिट्टी डाली हुई है. सो दिस इज द टाइम टू क्लीन अप योरसेल्फ, अंडरस्टैंड द कॉल ऑफ द नेचर एंड प्ले वेल. ऑल द बेस्ट. Thank you very much for watching. Stay loved.